नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टार्टअप की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है, ये जो बराबर सेल लाते रहती हैं। फ्लिपकार्ट का दोस्तों बिग बिलियन डे सेल है और अमेजॉन का ग्रेट इंडियन डे सेल है। तो दोस्तों, ये जो इतने सेल लाते रहते हैं, तो ये हमें इतना परसेंटेज बराबर कैसे देते हैं? मतलब ये कैसे इतना ऑफ, यानी क्या ये घाटे में हमें सामान देते हैं, यानी अपना लॉस है क्या? और तभी ये कस्टमर को प्रोडक्ट देती हैं, ये इतना ऑफ कैसे दे पाती है? तो इस वीडियो में बेसिकली मैं यही कवर करूंगा कि ये इतना ऑफ कैसे देती हैं और कैसे हम किसी प्राइस का ट्रेंड चेक कर सकते हैं, किस प्राइस का रेट कब था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपनियां जो होती हैं वो हमें ट्रैक करते रहती है, वो हमारे बिहेवियर को ट्रैक करते रहती है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। सपोज कि दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ का पहले कोई नॉलेज नहीं होता है। सब अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप साल में क्या 10 लैपटॉप लेते हैं? दोस्तों, मेरे हिसाब से जो दुकानदार होते हैं शायद वही लेते होंगे। ऐसे आम पब्लिक कभी भी 10 लैपटॉप नहीं लेती, मुश्किल से 1 लैपटॉप लेती है। यानी उससे पहले उन्हें उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता। अगर आपको मोबाइल ही आम पब्लिक को लेनी है, 1.5 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों, कोई भी आदमी तो बराबर साल में 5 बार तो मोबाइल लेता नहीं है, 1 से 2 बार मुश्किल से लेता है। तो उन्हें उसके बारे में क्या होता है, अधिकतर नॉलेज होते नहीं है। तो वो क्या होता है, हम उस चीज़ के बारे में जाकर वेबसाइट पर या फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या कहीं पे भी गूगल पे जाके हम उस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो हम जैसे ही देखते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, ये कंपनियों के अगर मान लीजिए हम वेबसाइट पे चल गए तो ये हमारे देख लेते हैं कि ये नया यूजर आया है, तो ये आपको बराबर ट्रैक करते रहते हैं, ये हमें रीमार्केटिंग करते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है कि रीमार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में ये जो भी हमें बार बार सेल यानी कोई भी प्रोडक्ट दिखता है तो उसे रीमार्केटिंग करते हैं। ये हमें वो चीज़ें बार बार दिखाते रहती हैं। इस हिसाब से दोस्तों, जब मान लीजिए हम में अगर कोई लैपटॉप लेना है तो उसके बारे में हम गूगल पे सर्च की, तो उन ये कंपनियां क्या करती हैं, वो अपना ऐड चलाती हैं ऊपर में। आप बहुत बार कंपनियों की ऐड देखिएगा, जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हम इस कंपनियों के अंदर चले जाते हैं, वेबसाइट के अंदर, और उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उस चीज़ के बारे में हम दोस्तों सर्च कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमें बार बार ऐड दिखाते रहती है, बार बार ऐड दिखाते रहते हैं। आप कहीं भी जाइए, इनका ऐड आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप इनके सिस्टम में एक बार एंटर हो चुके हैं। तो जब तक आप इनसे बाय नहीं करेंगे तब तक ये आपको ऐड शो करते ही रहेंगे। और सपोज कीजिए, जैसे ही दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे कहीं पे भी अकाउंट बना तो आपने कोई चीज़ अपने कार्ड में ऐड कर लिया, तो आपने कार्ड में जैसे ही ऐड किया तो आपके अकाउंट का सारा एक्सेस इन कंपनियों के पास होते हैं। तो ये देखते हैं कि इन्होंने ऐड कर लिया, यानी इससे आप कोई चीज़, कोई भी आदमी अगर कोई भी सामान को अगर उससे बाय करना है यानी लेने का मन है, तो वो अपने कार्ड में ऐड कर लेता है। इससे क्या होता है कि ऐड करने से उन्हें क्या होता है कि उन्हें लगता है कि आपको जब खरीदना था तभी तो आप कोई चीज़ अपने कार्ड में ऐड कर रहे हैं। तो इससे कंपनियां समझ जाती है कि इन्हें ये लेने का मन है, ये बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो इस बारे में हमें ट्रैक करते रहती हैं। अब कंपनियां दोस्तों, जो नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे दिनों में जो है रेट वो ऐसे चलते रहता है, हम सर्च कर रहे हैं, ये कंपनियों को पता चलता है। तो बहुत ज़्यादा जब उनके पास डाटा इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या करती है, महीने में 2 से 3 बार ये सेल लाती है, या जब फेस्टिवल होती है तो सेल लाती है। बहुत सारा डाटा इकट्ठा होने के बाद पर्सनल लोगों का, सभी लोगों का डाटा इकट्ठा होता है। तो दोस्तों, इन्होंने ऐसा बड़ा बल्क में ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सभी जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर सिस्टम में ऐड हो गए। अब उन्होंने देख लिया, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, किसी को मोबाइल, किसी को लैपटॉप, किसी को फैशन, किसी को शूज़, ऐसे लेना है। तो वो जो इतने भी 5 लोग हैं उनके बारे में उनके पास डाटा इकट्ठा हो गया। अब इन्होंने एक दिन प्लान किया कि महीने में इन्हें 3 दिन से, मतलब 3 बार सेल लाना है। तो मान लीजिए महीने के शुरुआत में, अभी मान के चलते हैं जैसे अभी दिवाली आने वाली, तो दिवाली में उन्हें सेल लाना है। तो हमारे जितने भी डाटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, अब ये देख रहे हैं कि हमें सेल लाना है। तो सेल लाने के टाइम ये क्या करते हैं दोस्तों, इन्हें पहले से प्री अनाउंस कर देते हैं कि हमें इतने से हम इतने दिन सेल ला रहे हैं, और इस चीज़ को बार बार दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। दोस्तों, आपको प्रचार में भी देखिएगा, बहुत बार यूट्यूब पे ऐड देखिए, बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल, ये इतना दिखा देते हैं कि लोगों में हाइप क्रिएट कर देते हैं एक तरीके से कि जल्दी कीजिए, ऑफर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ आपको 100 में मिल रहा है, वो 80 में मिल जाएगा, तो आप कोई भी चीज़ लेना। ये इस तरीके से इसको मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, ये हमारे दिमाग में इस चीज़ का घर कर जाता है कि हाँ, ये सेल आने वाला, सेल आने वाला है। ये हमें उससे पहले, जब भी सेल आने वाला उससे पहले ये हमें प्रिपेयर कर देते हैं मेंटली रूप से। जैसे हमारे ये मेंटली रूप से प्रिपेयर कर देते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों ये हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर कर देते हैं, उससे पहले क्या होता है, इनके पास हमारा डाटा भी होता है। अब इन्होंने हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर कर दिया, यानी अब इन्होंने
पहले बात दोस्तों, इन्होंने फेस्टिवल में, जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खरीदारी फेस्टिवल में होता है। इनके पास हमारा बिहेवियर ट्रैक कर रखा और इन्होंने हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर कर दिया। तो दोस्तों इन्होंने ये तीनों को जोड़ कर ये हमें जब भी सेल आने वाली होती है तब ये हमें परोस देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये ऑफ कैसे, हमें इतना परसेंटेज ऑफ कैसे देते हैं। तो दोस्तों कंपनियां क्या करती हैं, ना तो इन्हें वेयर हाउस रखती हैं, ना इन्हें सैलरी अधिकतर कस्टमर को देनी पड़ती हैं, ना इन्हें रेंट देना पड़ता है, ना इन्हें कोई भी प्रोडक्ट का टेंशन होता है। जो आम सेलर होते हैं दोस्तों, ये अपने प्रोडक्ट जब इस पे ऐड करते हैं तो जो भी दोस्तों आम सेलर होते हैं, मान लीजिए जो हमारे आसपास के लोकल वेंडर और जो शॉपकीपर होते हैं, उन्हें पहले शॉप रेंट पे लेनी होती है। शॉप रेंट में बिजली बिल देना पड़ता है दोस्तों, उन्हें जो प्रोडक्ट होता है सैलरी होती है, सैलरी देनी पड़ता है। अब वो दोस्तों प्रोडक्ट को तो कम मार्जिन पे बेच नहीं सकते, तो इन्हें हमें इससे क्या होता है, जब भी हम आम मतलब अपने लोकल मार्केट में जाके पता करते हैं तो मान लीजिए 10,000 का हमें सामान है तो वो 10,000 का दे रहा है, तो वो दोस्तों वो तो हमें कम नहीं। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमें वो उस सामान को हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल करते हैं तो वहाँ पे इन सब का क्या होता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सबको इतना सारा सैलरी जो दोस्तों इतना खर्चे वो बच जाता है। यानी अल्टीमेटली वो जो उन्हें जो कॉस्ट आने वाली है ये सब चीज़ों की कॉस्ट वो आती नहीं है, तो इससे क्या करते हैं वो हमें कम ऑफ परसेंटेज दे पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ दे पाती है, प्रमोशन अप्लाई कर पाते हैं, हम कार्ड वहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। और जो आम सेलर तो वो भी अपना प्रोडक्ट वहाँ ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं 20% अपना वहाँ पे मार्जिन रख लेते हैं कि हम 20 से 30% यहाँ मार्जिन हम ले रहे हैं। और जो फ्लिपकार्ट अमेजोन या जो इतने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो अपना पहले ही मार्जिन डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपसे 15 या 20% इस पे हम आपसे चार्ज करेंगे। तो सेलर ने दोस्तों पहले हमसे क्या किया, 20% ले लिया। फ्लिपकार्ट ने, सेलर ने अपना 20% मार्जिन निकाल लिया और जो फ्लिपकार्ट है दोस्तों वो उससे 20% ले आया, यानी सेलर अपना 40% मार्जिन मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट पे हमसे लेके चल रहा है। और उस 40% में दोस्तों क्या कहता है, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है 20% वो ले रही है। तो ये जो 20% मार्जिन है दोस्तों, जब भी ये सेल लाने वाली रहती है तो क्या करती है, ये जो 20% मार्जिन लेती है वो अपने मार्जिन को कम कर लेती है, यानी हमें 10% मार्जिन हमें दे देती है, यानी वो उस जो भी मार्जिन लेती है वो उसे कम कर देती है। और ये जब भी दोस्तों इस सेल आने वाली होती हैं तो जो भी फेस्टिवल के टाइम में ये सेल आने वाली, तो ये पहले ही हमें मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारे दिमाग में ये बैठा देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों वो क्या करते हैं, जितने भी सेलर होते हैं सबको नोटिफिकेशन और मैसेज भेजते रहते हैं कि जो हम ये बिग बिलियन डे और अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल लाने वाले हैं, आप इस पे जाइए, अगर आपको इतना ऑफ दीजिए, इससे क्या होगा आपको आपका और सेल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये लोग बहुत देखते हैं कि और जो भी सेलर होते हैं ग्रेट इंडियन से, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों ये देखते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका 20% वहाँ मार्जिन वो ले रहे होते हैं उस मार्जिन को 10% ऑफ कर देते हैं, यानी अल्टीमेटली हमें 20 से 30% वहाँ ऑफ मिल जाता है। ना तो दोस्तों ये फ्लिपकार्ट और ना सेलर दोस्तों लॉस में जाता है, ना फ्लिपकार्ट अमेजोन हमें लॉस में बेचती है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी दोस्तों कंपनी कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो कभी भी लॉस में सह के आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा। ये बात दोस्तों आप अपने दिमाग में घर कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि ये जो सेलर होते हैं ये सब क्या करते हैं। अगर एक दिन में मान लीजिए दोस्तों किसी का 5 सेल हो रहा है, ठीक है, 5 सेल में दोस्तों वो 500 रुपये कमा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों, ये छोटा एग्जाम्पल है। कंपनियों का तो दोस्तों करोड़ों में लाखों में ऐसे ऑर्डर आते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मान लीजिए एक ऑर्डर किसी ने एक चीज़ पे वो एक चीज़ का उसने कॉस्ट 100 रुपये रखा है, तो उससे एक दिन का जो सेल होता है 500 की सेल होती है। उसने दोस्तों नेक्स्ट डे क्या किया कि 20% ऑफ कर दिया, उसी 20% ऑफ पे, यानी वो अब कस्टमर को 80 पे मिलेगा। नेक्स्ट डे उसकी दोस्तों सेल कितने की बढ़ गई, उसका सेल दोस्तों 10 उसे ऑर्डर है, यानी 10 का सेल बढ़ गया, यानी 8 करीब 800 का सेल उसे बढ़ गया। यानी दोस्तों जो पर डे उसे 500 रुपये वो जहाँ से अर्न कर रहा था अब उसे 800 यानी पूरे 300 बढ़ गए। यानी दोस्तों प्रमोशन में कंपनियां प्रमोशन इसलिए निकालती हैं कि हल्का अपना मार्जिन कम कर लेती हैं, और इससे क्या होता है उनको बल्क में ऑर्डर आता है। बल्क में ऑर्डर आने से क्या होता है उनका प्रॉफिट और प्रमोशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और बल्क में कोई भी सामान जब भी कोई आदमी बाय करता है तो उसका क्या होता है कॉस्ट घट जाता है। इसी कारण ये हमें इतना प्रमोशन और ये हमें क्या कहता है ऑफर दे पाती हैं, ये हमें परसेंटेज ऑफ दे पाती है। होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जब भी अगर कोई बल्क में कोई भी चीज़ बाय करता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में, मतलब बहुत कम दामों में सामान मिल जाता है। इसी तरीके दोस्तों ये हमसे बल्क में ऑर्डर ले लेते हैं। बल्क में ऑर्डर लेने के बाद क्या होता है हमारे पास, इनके पास बल्क में ऑर्डर चला जाता है, ये मार्जिन अपना कम कर लेते हैं। यानी पहले तो दोस्तों इन्हें बल्क में ऑर्डर लेने से
कॉस्ट कम पड़ी, यानी उनका वहाँ से मार्जिन बढ़ गया। अब वो जो मार्जिन वहाँ ले रहे हैं तो दोस्तों वो मार्जिन को भी इन्होंने हल्का थोड़ा सा कम कर दिया। इससे क्या होता है, इस बल्क में ऑर्डर लेने से यहाँ से इन्हें प्रॉफिट हो गया, और जो मार्जिन दोस्तों हल्का हमें दिखा रहे थे कि कम है, तो इससे ऑर्डर और बढ़ गया, इसलिए ज़्यादा कमाने लगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमें कुछ प्रमोशन यानी ये हमें अप्लाई करते हैं। आप दोस्तों आम जो सेलर होते हैं वो भी प्रमोशन दे सकते हैं। अमेजॉन में दोस्तों आप क्या करते हैं, प्रमोशन टैब में जाके मनी ऑफ में जाके अगर आपको परसेंटेज में ऑफ करना है तो वहाँ पे परसेंटेज में ऑफ करके इस तरीके से दे सकते हैं आम सेलर भी। इससे क्या होता है दोस्तों, उन्हें जो कस्टमर होते हैं उन्हें डबल प्रमोशन दिखाई देता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे सभी बिहेवियर को ट्रैक करके और हमें एक बार बार फेस्टिवल के नाम पर या अपने सेल बढ़ाने के नाम पे ये हमें सेल देते रहते हैं, ये सेल अपने लाते रहती हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2017-16 में ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, ये सब जो भी सेल थे दोस्तों, बिग बिलियन डे से बहुत कम आती थी, साल में 1 या 2 बार आती। अब तो ये महीने में 2 से 3 बार आती है दोस्तों। एक एनडीटीवी के दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंग इनका जो सेल है दोस्तों वो करीब 50 से 70% बढ़ जाता है फेस्टिवल के दौरान, या जो भी दोस्तों ये बिग बिलियन डे सेल लाते हैं उनके दौरान। ये करीब दोस्तों इनका जो सेल है दोस्तों अब करीब 35,700 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया दोस्तों। पहले ये सेल के दौरान 2000 करोड़ ही अर्न कर पाती थी, और आज सोचिए ये कितना बढ़ गया। ये इसके पीछे दोस्तों ये सारी ये स्ट्रेटेजी अपनाती है दोस्तों। मैंने ये सारी जो भी बातें आपको बताई है ये मैंने रिसर्च किया है, मैंने एनालाइज किया है, उसके आधार पे मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी प्रोडक्ट का आप ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट का रेट कब कितना रहता है। तो दोस्तों बाय हट के एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर जिस भी प्रोडक्ट का आपको जो प्रोडक्ट देखना है कि इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस कितना, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से आप उसका ऊपर डाल दे कि आपको ये वेबसाइट मतलब ये प्रोडक्ट आपको चेक करना है, तो वो बता देगा कि अप्रैल में उसका कॉस्ट क्या था, जुलाई में क्या कॉस्ट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको एक मुद्दे की बात। इन कंपनियों का जो सेल है दोस्तों वो 40% सेल इलेक्ट्रॉनिक सामानों से आती है। तो ये जो 40% सामान आती है तो दोस्तों ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे हमें सेल देती है, यानी ऑफर देती हैं, ये हमें परसेंटेज ऑफ देती है। हमें जो भी मोबाइल 10,000 का मिलता है वो 9,000 कर देती है। तो हमें तो आम आदमी को दोस्तों सिर्फ मोबाइल की तो जरूरत नहीं होती, हमें दैनिक जीवन में बहुत चीज़ों की जरूरत होती है। तो हमें किसी भी चीज़ का क्या होता है दोस्तों, रेट पता नहीं होता है, हम उस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं। तो ये हमें क्या करती हैं, इनका दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक तरह से होती है कि एक सामान का इन्होंने आपको लालच दिया कि ये आपको 80% इस पे ऑफ मिला है, तो उस लालच में जाके आपने उस सामान को बाय कर दिया। यानी एक सामान के चक्कर में आप गए इन कंपनियों के पास और इन्होंने आपने 5 सामान आपके साथ और बेच दिया, यानी एक के साथ 5 सामान और आपको बेच दिया। तो वो दोस्तों एक सामान का जो कॉस्ट था तो वो आपको जो उन्होंने 5 सामान बेचा उस 5 सामान के कॉस्ट में दोस्तों ये आपसे अर्न कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ये सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और इन सब चीज़ों पे आप गौर कीजिएगा, सिर्फ ऑफ देते हैं। अब जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं उस पर बहुत कम आपको ऑफ दिखेंगी। और ये जो भी आप बोलिएगा कि हमें जो डेबिट कार्ड, तो दोस्तों जो डेबिट कार्ड ये सब होती हैं दोस्तों, ये बैंक अपने ऑफर चलाते हैं कि इससे उनको यूजर्स बढ़े, इसलिए ये आपको ऑफ देती हैं। तो होप आपको दोस्तों ये जो भी इनका पूरा फंडा है वो समझ में आ गया। मैं आपको सही से ना समझा पाया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया और आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।